हम राइटिंग करते हैं तो उसमें एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स का इस्तेमाल करने से हमारी राइटिंग के अंदर एक विविडनेस आ जाती है। स्पेशली ओ लेवल स्टूडेंट्स के लिए तो दे मस्ट हैव अ लॉट ऑफ एडजेक्टिव्स इन देयर वोकैबुलरी। तो एडजेक्टिव्स होते क्या हैं? एडजेक्टिव्स ऐसे अल्फाज हैं जो किसी भी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी को बयान करते हैं और इनके डिफरेंट टाइप्स हैं, उनके मुख्तलिफ यूसेजेस हैं जो मैं आपके साथ वेरी ब्रीफली डिस्कस करूंगी लेकिन विद क्लैरिटी। एडजेक्टिव्स की कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे ही इज़ अ टॉल बॉय। अब बॉय नाउन है और एडजेक्टिव्स चूँकि नाउन को मॉडिफाई करते हैं और उसके मीनिंग्स को ज़्यादा ऐड करते हैं, उसमें इजाफा करते हैं, इसलिए हम इनको एडजेक्टिव्स कहते हैं। और बॉय चूँकि नाउन है और इसके साथ जो वर्ड है वो है टॉल, तो टॉल इसके कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहा है और इस नाउन को मज़ीद अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर रहा है, इसलिए हम इसे कहेंगे ये एडजेक्टिव। अनदर एग्जाम्पल इज दिस इज़ अ रेड शर्ट। रेड इज़ द कलर विच इज़ द क्वालिटी ऑफ द शर्ट। तो जिस नाउन की जो क्वालिटी को बयान कर रही है वो है रेड, सो इसलिए रेड इज़ एन एडजेक्टिव। इसी तरह कुछ एडजेक्टिव्स जो हैं वो क्वांटिटी को बयान करते हैं, जैसे कि एक सेंटेंस आप देख सकते हैं, आई नीड सम मिल्क। तो सम डिस्क्राइब्स द क्वालिटी और द क्वांटिटी ऑफ द मिल्क और इन अदर वर्ड्स मिल्क को डिस्क्राइब करता है, इट डिस्क्राइब्स मिल्क, सो इट इज एन एडजेक्टिव। फिर आई गिव यू अनदर एग्जांपल, देयर इज अ लिटिल मिल्क इन द जग। सो मिल्क इज नाउन और जो उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है उसकी क्वांटिटी के बारे में वो है अ लिटिल, सो हियर अ लिटिल इज एन एडजेक्टिव। आई हैव 2 cars। 2 इज अ नंबर, इट शोज द क्वांटिटी, अमाउंट या क्वांटिटी शो करता है। तो कार का नंबर शो करता है एक्चुअली कितनी गाड़ियां हैं, 2 गाड़ियां हैं। तो कार्स इज द प्लूरल नाउन एंड इट्स क्वालिटी इज दैट देयर आर 2 कार्स, सो 2 इज एन एडजेक्टिव। कोई कलर हो, नंबर हो, कैरेक्टरिस्टिक्स हो या क्वांटिटी हो जो नाउन को डिफाइन कर रही हो तो वो एडजेक्टिव होगी, तो इसे में रखिए। स्पेशली जो ग्रेड 10 9 के बच्चे हैं उनका तो क्वेश्चन भी एक आता है ना ग्रामर पे, तो उनको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। फिर जैसे वर्ब की फॉर्म्स होती हैं जो आपके साथ डिस्कस किए हैं, उसी तरह एडजेक्टिव्स की डिग्रीज होती हैं, ठीक है। एक है पॉजिटिव डिग्री, एक है कंपैरेटिव डिग्री और जो थर्ड डिग्री है दैट इज कॉल्ड सुपरलेटिव डिग्री। सो फर्स्ट आई वुड डिस्क्राइब पॉजिटिव डिग्री। हम जब सिंपल एक पर्सन के करेक्टरिस्टिक को बयान कर देते हैं और उसका किसी के साथ मुकाबला या मुआवजना नहीं करते, सो दैट इज कॉल्ड द पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। फॉर एग्जाम्पल, he is an intelligent boy। तो intelligent is the quality of the boy and there is no comparison, कोई उसका मुकाबला नहीं है किसी से, उसकी एक क्वालिटी है। So this is called the positive degree of adjective where there is no comparison। उसके बाद है comparative, जो कंपैरिजन से निकला है, जब आप 2 चीज़ों का आपस में मुआवजना करते हैं या मुकाबला करते हैं, कंपेयर करते हैं 2 चीज़ों को, so that is called the comparative degree of adjective। For example, he is taller than me। अब ये कंपैरिजन किया है कि वो मुझसे ज़्यादा लंबा है, तो अब than जो है that is used for comparison, THAN than, right। तो हम इस तरह से हम इसको यूज़ करेंगे और टॉल जो चूंकि पॉजिटिव डिग्री है इसके आगे हमने ER लगा दिया, he is taller than me। But sometimes we have to use more with it, like he is more intelligent। अब intelligent एडजेक्टिव है और more जो है that compares him, that's used for comparison। So than हम इसमें भी यूज करेंगे, he is more intelligent than me। So इस 2 तरीके हैं इसको करने के, लेकिन आप दोनों के अंदर than का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ मैं आपको ये भी बता दूं कि this is than, this is not then। THEN then होता है फिर, और than होता है उससे ज़्यादा या उसकी निस्बत ज़्यादा जब आपने कंपैरिजन करना हो। तो दिस इज कॉल्ड द कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। उसके बाद हम यूज़ करेंगे सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव का मतलब ये है कि कोई चीज़ जो है वो सबसे ज़्यादा एक्सेल कर रही है या सबसे आगे है, उसका कोई कंपैरिजन है ही नहीं है, वो अबव कंपैरिजन है, वो सबसे ज़्यादा बेहतर है। इसकी एग्जाम्पल ये आप देख सकते हैं, ही इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय
इन हिज क्लास भी कह सकते हैं। अब यहाँ पे मोस्ट हमने यूज़ किया है, इंटेलिजेंट जो है वो एडजेक्टिव है और मोस्ट यूज़ किया है। और एक बात हमेशा ज़हन में रखिएगा, जब आप आर्टिकल्स का यूसेज करेंगे तो फिर भी मैं इसको एम्फसाइज करूँगी, यहाँ पे भी बता रही हूँ कि द इज़ द डेफिनेट आर्टिकल। जब आप सुपरलेटिव डिग्री यूज़ करते हैं तो आपने द ज़रूर इसके साथ यूज़ करना है। सो ही इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय। और अगर आप मोस्ट यूज़ नहीं कर रहे और जिनमें EST लग जाता है उसके साथ भी आप डेफिनेट आर्टिकल यूज़ करते हैं। ही इज़ द टॉलेस्ट बॉय इन हिज क्लास, सो दैट इज़ द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। इस तरह से ही इज़ द ब्रेवेस्ट बॉय इन आवर कम्युनिटी, सबसे ज़्यादा ब्रेव है। और ही इज़ द वाइजेस्ट मैन इन आवर कम्युनिटी, वो हमारे कम्युनिटी में सबसे ज़्यादा अक्लमंद है। एंड ही इज़ द मोस्ट रिलायबल फ्रेंड, सबसे ज़्यादा काबिल एतमाद दोस्त है। तो द मोस्ट हमने यूज़ किया है।